नमस्कार। आज का खास वीडियो नौजवानों के गुप्त रोग को लेकर है, जैसे नाइटफॉल यानी स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, नामर्दी, नपुंसकता और सिस्ट यानी पेनिस का सिकुड़ते जाना। पता नहीं चिकित्सा जगत में इन सभी बीमारियों को गुप्त रोग कब से कहा गया है, ये हमें तो पता नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि होम्योपैथिक दवाओं के सहयोग से गुप्त रोग को पुनः 100% बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, यानी पहले से भी अच्छा किया जा सकता है। गुप्त रोग को पता नहीं आप गुप्त रोग क्यों बोलते हैं, जैसे कान बहना, दांत दर्द करना, पेट झड़ना, डायरिया, डिसेंट्री, चर्म रोग, अन्य जो भी आपको बीमारी है, गिल्टी है, गठिया है, सैटिका है, औरतों के तरह तरह का लिकोरिया और जो भी बीमारी उनको आप डॉक्टर से दिखाते हैं, उस सभी बीमारियों को डॉक्टर से कहने में आपको किसी तरह का लाज शर्म नहीं लगता है। उसी तरह से आपको डॉक्टर से अपने इस प्रकार के बीमारी जैसे स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, नामर्दी, पैखाना करते समय या पेशाब करते समय पेशाब के रास्ते से धातु को जाना, इसे आप गुप्त रोग न कहे तो बढ़िया है। अन्य बीमारियों के तरह ही ये भी बीमारी है। आप इसे जितने छुपाएंगे उतने ही बीमारी बढ़ता जाएगा। जैसे अन्य बीमारियों को छुपाने से आपका और दिन प्रतिदिन बीमारी बढ़ते जाता है। हमने इसलिए इस पर हम खास वीडियो बनाए हैं। यदि आपको किसी तरह का यदि डॉक्टर से आप नहीं दिखाना चाहते हैं, अपने छुपाए रहना चाहते हैं अपने बीमारी को, खैर उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। यदि आप छुपाए हैं, छुप के ही सही है। यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से यदि इसका आप उपचार कराते हैं, तो आज के इलेक्ट्रॉनिक्स युग में आपको डॉक्टर के पास आने की जरूरत भी नहीं है। आप व्हाट्सएप से, फोन से भी इसकी सहायता लेकर इसका उपचार करा सकते हैं। इसमें उपचार कराने में कोई दिक्कत नहीं है। रोगी को खास अपने सामने होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई चमड़े की बीमारी नहीं है, ये कोई अन्य सफेद दाग और कोई बीमारी नहीं है, इसलिए देखना जरूरी नहीं है। ये बिना देखे भी आपको व्हाट्सएप से, फोन के माध्यम से भी इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। आपके अगल बगल में बहुत सारे चिकित्सक मिल जाएंगे, जिसका आप उनसे मिलने के बाद में इस बीमारी का उपचार करा सकते हैं। यदि आपको असंतुष्ट हैं, यदि इसका उपचार नहीं मिल पा रहा है, तो आप व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर अपने समस्या को भेजकर इसका हल जान सकते हैं। गुप्त रोग वास्तव में ये बीमारी इससे मरने से या बहुत कष्टकारी होने का संबंध नहीं है, लेकिन मरीज को बिल्कुल डिप्रेशन में डाल देता है। उससे लगता है कि कोई बहुत बड़ा हमें रोग पकड़ लिया है, स्मरण शक्ति बिल्कुल खत्म होते जाता है। बहुत सारे नौजवानों का तो हेयर फॉल भी होने लगता है और बहुत ज्यादा होने लगता है। यदि आप भी इस समस्या से पीड़ित हैं, तो आप अवश्य इससे सलाह लेनी चाहिए। आप एग्नस कास्ट होम्योपैथी की कुछ दवा मैं आपको बता रहा हूँ। एग्नस कास्ट ये बहुत ही प्रसिद्ध दवा है। ये इसका डोज किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप इसे ले सकते हैं। और ये अश्वगंधा जो है, ये भी बहुत बेहतरीन काम करता है गुप्त रोग में। इसका भी आप किसी भी डॉक्टर से
सलाह लेकर इसका सेवन कर सकते हैं। और डायमिएग्रा फोर्ट इसका भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। होम्योपैथिक में आपको बहुत सारे दवा पड़े हैं, बहुत सारे आपके आसपास में चिकित्सक बैठे होंगे जो गुप्त रोग का इलाज कर सकते हैं, बशर्ते आपको कहनी चाहिए। आप मध्य प्रदेश जाइए, खजुराहो का मंदिर देखिए, वहां पर ये ओपन आपको सारे चीजों को समझाया गया है। ये मन से आपको निकाल देनी चाहिए। ये गुप्त रोग है ही नहीं, अन्य बीमारियों की तरह और लग जाता है, उसे आपको ठीक करानी चाहिए। ये धातु का पतला होना, उसमें कीड़े का नहीं रहना, यानी कि आपको किसी भी तरह का जो भी आप जिस भाषा में आप समझ रहे हैं, लोग गांव में भी कीड़े का न होना, बीज में कीड़े का न होना जांच लोग कराता है, और वो लोग ये पैथोलॉजी द्वारा जान पाते हैं कि बच्चा होने के लिए पर्याप्त हमें शुक्राणु नहीं है। शुक्राणु नहीं होने की वजह से बच्चा नहीं होता है, जिससे उसे दवा के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। अश्वगंधा, जिनसेंग, एग्नस कास्ट, लाइकोपोडियम, बहुत सारे दवा पड़ा है होम्योपैथिक में। एसिड फोस, जिनका मन हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, वो एसिड फोस का भी प्रयोग कर सकते हैं। पेटेंट दवा में भी बहुत सारा दवा आपको आता है, जिसे आप प्रयोग करके जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। ये सभी दवा को डॉक्टर के देखरेख में ही लेनी चाहिए, क्योंकि डोज आपका क्या है, कितने दिनों तक आपको खानी है, इसका डॉक्टर तय करते हैं। अपने से दवा आप न लें तो बहुत बढ़िया है। चिकित्सीय देखरेख में लेने से ये फायदा होता है कि आपको इसके साथ साथ और भी चीजों को देखा जाता है। आपका शरीर पर इसका, इस गुप्त रोग का असर हो रहा है कि नहीं, आपके मस्तिष्क पर असर हो रहा है कि नहीं। हम कभी मरीज का जो ट्रीटमेंट किया गया है उसे लाइव करेंगे। 6 माह में बिल्कुल हंसने वाला व्यक्ति हो गया, और उसके पेनिस की लंबाई जो हमेशा बोलता था वो भी बोल रहा है कि अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन इस चिकित्सा में 3 से 6 मंथ का समय लग सकता है, इससे अधिक भी लग सकता है। यदि आपको इसके साथ साथ भूख नहीं लग रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, उसकी भी चिकित्सा होनी चाहिए। यदि संपूर्ण चिकित्सा आपका नहीं किया गया है तो समझिए कि ये बीमारी आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। ये गुप्त रोग को हमेशा फ्रेंड, ये जानकारी का अभाव है। आपको हम बात बता दें कि सबसे ज्यादा हमें गाली कब पड़ी थी, जब हम शादी करने के लिए गए थे अपने ससुराल पर। फर्स्ट दिन का जो होता है बहुत गाली पड़ती है। अब पता नहीं सभी जगह रिवाज है कि नहीं, लेकिन हम लोग का जहाँ एरिया है उस समय में गाली औरतें बहुत ज़्यादा देती हैं, और उसका नेग भी होता है। इसे कोई बुरा भी नहीं मानता है, और खुशी खुशी सब इसे सहन कर लेते हैं। अब बताइए, और दिन आपको गाली देने पर खराब लगता है, गोली चल जाएगी, लाठी डंडे चल जाएंगे, मारपीट की मौत आ जाए, हाथापाई भी हो सकता है गाली गलौज की वजह से। और वही चीज आप शादी करने के लिए जाते हैं, उस समय में औरतें कितनी भद्दी भद्दी गालियां देती हैं, आपके पूरे खानदान को में एक भी किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ती हैं, फिर भी आप खुश रहते हैं, क्योंकि दुल्हन को लाना है, विवाद में आप नहीं पड़ना चाहते हैं। इसलिए हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि ये जो बीमारी है, शीघ्र पतन, कोई भी गुप्त रोग, आपको उसे मानसिक बीमारी के रूप में उसे कन्वर्ट नहीं होने दें। आप इसे काम में हमेशा लगे रहें। यह एक तरह का एनर्जी है, और भगवान इसमें आपको इस एनर्जी को कूट कूट कर भरे हैं, ताकि आप दुनिया में अच्छे तरह से आनंद पूर्वक जीवन आप जिए और आपका जिंदगी सुखमय हो और आनंदमय हो।
अब इसमें बीमारी आती है तो आपको होम्योपैथिक दवा के लक्षण अनुसार ही उपचार की जानी चाहिए। एसिड फोर्स जो है वो आपको यदि मस्तिष्क यदि कमजोर पड़ रहा है, खुश नहीं रह रहे हैं, स्मरण शक्ति कम हो रही है, अश्वगंधा स्मरण शक्ति कम हो रही है, तो इन 2 दवाओं का सेवन करना चाहिए। यदि मास्टरबेशन, हस्त मैथुन जो भी लोग करता है उसके साइड इफेक्ट जो पड़ रहे हैं, उसको एग्नस कास्ट उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवा है। जिनका आदत नहीं छूटता है हस्त मैथुन करने से, वो अपने हमेशा उनको मन करते रहता है और दिन प्रतिदिन इसके वजह से विषम प्रकार का उनको बीमारी आता है, वो बिफोर आना उसे ले सकते हैं। अन्य बहुत सारे दवा हैं जो कि चिकित्सा के देख रेख में और चिकित्सक के देख रेख में आपका उपचार होना चाहिए। आपको संपूर्ण उपचार करने के बाद में कोई भी गुप्त आप रोग ये रहेगा ही नहीं। औरतें इतना शादी करने जाने के समय में गाली इसलिए देती हैं ताकि आप वैवाहिक जीवन में बढ़ने जा रहे हैं, आप फ्रैंक हो जाएं, फ्रेश हो जाएं, इस सब बातों को निकाल दें और इसे सहज रूप से आप स्वीकार करें। आप इस बीमारी को हमारे YouTube चैनल देखने के बाद में क्या आप इसे सहज स्वीकार कर रहे हैं? यदि आपने सहज स्वीकार कर लिया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलेंगे। और कहीं भी आप बिना निसंकोच करें और अपना ये सर्दी खांसी बुखार की तरह ही गुप्त रोग को भी ये लें और इसे यथाशीघ्र दिखा लें तो बढ़िया है। यदि आपको उसके साथ साथ यदि कोई गुप्त रोग है, स्मरण शक्ति चली जा रही है, तो आप ब्राइटा कार्ब और साथ साथ हेयर फॉल हो रहा है, ब्राइटा कार्ब के साथ साथ सेलेनियम को भी ले सकते हैं। और इसे कभी भी अपने से दवा लेने की कोशिश न करें, अन्यथा इसे आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। लोग समझते हैं कि YouTube में देख रहे हैं तो कहीं से लेकर खाना शुरू कर दिए। आप चिकित्सक के देख रेख में लेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। इस बीमारी के साथ साथ बहुत लोग नौजवान जो होते हैं अंडरवेट होते हैं, उनका वजन बिल्कुल कम रहता है, जिससे देखने में पहले से ही खराब लगते हैं और उनको ये बीमारी हो जाता है तो पता नहीं, और वो अपने को खत्म बिल्कुल, उनको लगता है कि दुनिया में कोई हैप्पी नहीं है, उनको कोई उत्साह नहीं है। उनके जिंदगी में उत्साह भरने के लिए ये सब दवाओं को सहयोग से और कुछ अपने नॉलेज जानकारी देकर बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अगर ये गुप्त रहता तो ये आपको मध्य प्रदेश में आपको जो भी है आपको इस ढंग का देखने को नहीं मिलता। आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर तरह तरह के ये आपको मिलेगा ये चीज़ देखने के लिए। तो आप कभी कभी विजिट करिए, उस समय मूर्ति में ये सब चित्र के द्वारा दिखाया गया है और इसे आसान करने के लिए, आपको समझाने के लिए अब हमारा देश कितना आगे रहा होगा, आगे नौजवानों के बारे में कितना अच्छा से लोग सोचा होगा, तब उस ढंग का मूर्ति का निर्माण किया गया। अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि गुप्त रोग कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बशर्ते इसका समय से उपचार कराएंगे तो शिव के पतन, नाइटफॉल और पेनिस का काफी सुकर जाना, छोटा होना, इन सारे का उपाय दवा से किया जा सकता है। आपको शीघ्र निरोग भी किया जा सकता है। हम वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत सारा बात छूट भी जाएगा। यदि कुछ छूट गया है, आप बात समझ में आपको नहीं आया है, तो मेरे जो कमेंट में प्रतिक्रिया देकर उसको बात को आप जान सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि अच्छी से अच्छी हम वीडियो बनाएं। फिर भी आपको अगर वीडियो से असंतुष्ट हैं आप, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट देकर और सारा व्हाट्सएप नंबर से इसका निदान जान सकते हैं। आपका मुख्य उद्देश्य अपनी बीमारी को दूर भगाना है, न कि अच्छा वीडियो देखना। वीडियो में बहुत सारी कमी हो सकती है, लेकिन हमें जो जानकारी है वो आपको हम अच्छी देने की सलाह देते हैं। हमेशा आपको दवा जल्दी से जल्दी सूट कर जाए। और नौजवानों का जो भी हीन भावना से ग्रसित है और बहुत काफ़ी चिंतित है, भविष्य के लेकर चिंतित है, क्या होगा क्या नहीं, गुप्त रोग हो गया, केस झड़ रहा है,
दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हैं। बहुत तरह का जो भी वो सोचते हैं, हर समस्या का समाधान हो सकता है, बशर्ते कि दवा का चुनाव सही मिले, डॉक्टर सही मिले, दवा का क्वालिटी सही मिले, और इसके साथ साथ डॉक्टर पर फेथ होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम समझ गए हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुप्त रोग कोई बीमारी नहीं है। ये आपको बस अच्छे चिकित्सक के देखरेख में आप लेंगे तो बहुत आसानी से अन्य बीमारियों की तरह ये भी ठीक हो जाता है। इसमें किसी भी तरह के लाज शरम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये आपके औरत को भी लिकोरिया, कोठ बाहर आना, तरह तरह की बीमारी होती है, वो लोग भी आसानी से होम्योपैथिक दवा खाकर अपना सेहत को अच्छा कर सकती हैं। अब इसी के साथ मैं आपके YouTube चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।